बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिमिलरली ऐसे ही होंगे आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 4 + 10 + 18 + 28 + अप टू 40 तक आपके पास ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का सबसे पहले आपने nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है? और दूसरे नंबर पे आपने उस nth टर्म फाइंड करने के बाद उसका सम फाइंड करना है, ठीक है? तो मैं अब ये इस क्वेश्चन के जो स्टेप्स जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वही स्टेप्स आपने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस के अंदर यही स्टेप्स फॉलो होंगे। तो इसमें मैं पहली टर्म को A1 का नाम दूंगा, सेकंड वाली टर्म को A2 का नाम दूंगा, थर्ड वाली टर्म को A3 का, फिर इसी तरह A4 का और A5 का। तो A2 माइनस A1, सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, ये 6 आ जाएगा, ठीक है? क्लियरली आप देख सकते हैं 10 माइनस 4 करें तो 6 आ जाता है। तो A3 माइनस A2 करें 8 आ जाएगा। A4 माइनस A3 करें 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये ऊपर वैल्यूज दी हुई है जिनको आपने नाम दिया है, इन्हीं की वैल्यूज को आपने माइनस करके आपने ये इनके सॉल्यूशंस लिखनी है 6 8 10। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपने क्या करना है कि an-1 इक्वल टू n माइनस वन टर्म। तो आपने लास्ट इस टर्म तक जाना है, ठीक है? इस ये 6 क्वेश्चंस हैं, इन 6 के 6 क्वेश्चंस की ये लास्ट यही स्टेप होगा, ठीक है? आपने लास्ट यही स्टेप सब में यही सेम एज इट इज आपने यही लिखना है, ठीक है? तो अच्छा, ये जो आपने ये सबसे पहले आपने ये चीज़ फाइंड की, फिर A3 माइनस A2 फाइंड किया, A4 माइनस A3 फाइंड किया, फिर आपने an माइनस 1 फाइंड किया। तो आपने इसको कॉलम वाइज ऐड करना है, ठीक है? ये एडिंग कॉलम वाइज वी गेट, आपने एडिंग करना है, ठीक है? लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करनी है, राइट वाली राइट में ऐड करनी है, ठीक है? तो जब मैं लेफ्ट वाली साइड सारी मैं ऐड करूंगा तो चेक करें, आप लोगों को ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि A2 के साथ इस तरफ ये देखें माइनस है और ऊपर A2 के साथ प्लस है। तो ये A2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह A3 कैंसिल हो जाएगा, A4 कैंसिल हो जाएगा और ये an-1 ऊपर किसी an-1 बीच वाली जो टर्म होगी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जस्ट 2 टर्म्स बचेंगी, एक an बच जाएगा और इधर से A1 बचेगा, ठीक है? आपके पास मैं फिर बता रहा हूँ कि इन ऑल क्वेश्चंस के अंदर आपके पास हमेशा an बचा करेगा और ये A1 बचा करेगा। और राइट साइड पे ये जो टर्म्स दी हुई हैं इनको आपने प्लस करके लिख लेना है, ठीक है? प्लस करके लिखना है, ये ना हो कि आप लोग कैलकुलेटर में इनको ऐड करके वो आप लोग इनका सॉल्यूशन लिखने लग पड़े, इस तरह नहीं। 6 लिखना है +8 +10, इस तरह से सीरीज बनानी है, ठीक है? ये सीरीज बना के इसको आप टू n-1 टर्म तक लिखना है, ठीक है? तो ये n-1 टर्म तक इसलिए कि ये देखें आपके पास n-1 टर्म थी लास्ट वाली। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, ठीक है? और लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि an-a1 बचा है और राइट साइड पे आपके पास ये एक सीरीज आ गई है, ठीक है? इस सीरीज को आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हर दो टर्म्स का डिफरेंस 8 - 6 करें 2 आता है, 10 - 8 करें 2 आता है। तो ये आप लोगों को पता है, ये जो राइट साइड पे सीरीज दी हुई है ये क्या है, AP है। तो आपने कहना है कि द रिजल्टिंग सीक्वेंस 6 8 10 इज एन AP। ये आपके पास क्या है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोग जानते हैं कि सम का फार्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d। तो आपने सबसे पहले A1 वैल्यू पुट करनी है, 6 पुट करना है और उसके बाद आपने इस n की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, देखें किस टर्म तक गए हैं हम लोग, n-1 तक गए हैं। तो ये देखें n की जगह क्या पुट करना है, n-1 और d की जगह 2 पुट करना है और A1 की जगह 6। ये तीन चीजें पुट करनी है इस फार्मूला के अंदर। इस फार्मूला के अंदर जब ये आप तीन चीजें पुट करेंगे तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? इसमें ये देख सकते हैं आप लोग 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर 6 बचेगा और n-2 बचेगा। 2 इसमें से गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर 4 + n बचेगा, ठीक है? तो ये n-1 और n+4 बचेगा ब्रैकेट में। तो ये A1 इधर जो आपके पास इस Sn की जगह क्या लिखेंगे, Sn की जगह आप लोगों ने ये लिखना है an-a1, ठीक है? क्योंकि ये सारा सम किसकी इक्वल था, an-a1 की इक्वल था। तो आपने Sn की जगह क्या लिखना है, an-a1। इसी स्टेप से लिखना शुरू कर देना है, an-a1, इधर भी an-a1, A1 इधर माइनस हो रहा होगा, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो an की वैल्यू ये आ गई है। तो nth टर्म उसने कहा था तो nth टर्म फाइंड होगी। अच्छा, एक चीज और, इसमें ये जो A1 आया है, A1 आप लोगों के पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि ये
4, आपने 4 पुट करना है A1 की जगह, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, A1 की जगह इसने 4 पुट किया है, ठीक है। और बाकी इसने वो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, उनको मल्टीप्लाई करके 4 और 4 कैंसिल करेगा, n स्क्वायर प्लस 3n। तो nth टर्म हमारे पास क्या आ गई है, एन स्केयर प्लस 3n। तो ये इसने आगे लिखा हुआ भी है, A1 इक्वल टू 4 था इसलिए 4 पुट किया, ठीक है। तो nth टर्म मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। n टर्म फाइंड करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। A2 माइनस A1 फाइंड करना है, A3 माइनस A2 अप टू सो ऑन an माइनस 1, इनको कॉलम वाइज ऐड करना है आपने, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करनी है, राइट साइड राइट में। इधर आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, ये सीरीज या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ करेगी या आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ करेगी, ठीक है। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो आपने अरिथमेटिक के सम वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो आपने ज्योमेट्रिक के सम का फार्मूला लगाना है। ज्योमेट्रिक के सम का फार्मूला भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ए एन जब फाइंड हो जाए आपके पास, ये nth टर्म फाइंड हो जाए, तो आपने 10 की nth टर्म इज n स्क्वायर प्लस 3n, तो ये nth टर्म आ गई है। नाउ टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज, तो आपने क्या करना है कि इसका सम फाइंड करना है, दोनों तरफ समीशन ले लेना है, ठीक है। समीशन समीशन और ये समीशन, तो इधर इसमें ये 3 बाहर आ जाएगा, समीशन n के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये समीशन अप टू n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो ये समेशन ए एन मिल के एस एन बन जाएगा, क्योंकि हम सम फाइंड कर रहे हैं, ये सम होता है, ठीक है। इसको एस एन कहेंगे। और एन स्केयर के ऊपर आप लोग जानते हैं कि समेशन जो है इस चीज के इक्वल होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट ही हमने ये स्टार्ट में ये फार्मूलाज कुछ देखे थे, ठीक है। तो समेशन एन इसके इक्वल होता है एन एन प्लस वन बाई टू। तो इसमें आप लोगों ने इस चीज को, ये जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें या यहीं तक लिख दें तो काफ़ी है, ठीक है। आगे इसको इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर में कि हम जो है वो इतना टाइम इस पे वेस्ट कर दें, ठीक है। तो इतना टाइम इस पे वेस्ट करने के बजाय आप लोगों ने यहीं तक स्टॉप कर देना है, ठीक है, एसएन तक। तो यहाँ तक आपका ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सम फाइंड हो जाएगा। तो दो ही चीजें उसने कही थी कि ए एन फाइंड करें nth टर्म, और सम उसका सम फाइंड करें। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के सामने ये मैं रखता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, ठीक है। ये उसी तरह से जस्ट उसने नाम दिए हुए हैं, ये चीजें फाइंड की हुई हैं, कॉलम वाइज ये ऐड करेगा, ठीक है। ये वन इक्वेशन बन जाएगी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपने एस एन का फार्मूला लगाना है ज्योमेट्रिक वाला, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाली टर्म वाला। लेकिन इधर आपने n की जगह फिर n-1 रिप्लेस करना है, क्योंकि आपके पास ये n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। तो जितनी टर्म्स होती हैं उतनी r की पावर में रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये वो फिर आपने एस एन की जगह ए एन माइनस ए वन रखना है, ए वन माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। आपने ये 2 में से 1 गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये nth टर्म आ गई है, ठीक है। nth टर्म के ऊपर आपने समीशन अप्लाई कर देना है, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। अच्छा, ये समीशन जस्ट आपने समीशन लिखना है, ठीक है। तो ये अब इसने 1 से लेकर n तक किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस n और इस n को मिक्स नहीं करना। अगर आप लोग इसको डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप लोग इधर फिर के रिप्लेस कर लें, इधर भी के रख लें, इधर भी के रख लें, और फिर आप लोगों ने इधर लिखना है के 1 से लेकर n तक, के 1 से लेकर n तक, के 1 से लेकर n तक। और फिर आपने ये इस मिशन ए एन को इधर एस एन का नाम दे देना है, ठीक है। और इधर आपने पहले नंबर पे 1 पुट करें, तो 3 1 माइनस 1 0 होता है, तो 3 की पावर 0 1 हो जाएगी, तो 1 लिखेंगे। फिर हम इधर 2 पुट करेंगे, 2 में से 1 गया, 3 की पावर 1 रह जाएगी, फिर 3 की पावर 2 बचेगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये लास्ट टर्म इसकी n तक जाएगी। तो आपने इधर के होगा तो आपने के की जगह n पुट कर देना, 3 की पावर k माइनस 1, मतलब n माइनस 1। तो ये आपके पास ब्रैकेट में आ गया है। और कांस्टेंट टर्म तो आप लोग जानते हैं कि 2 लिखते हैं, और ये जो हाईएस्ट टर्म होती है n है ना, तो आपने n लिखना है, ठीक है। कांस्टेंट का जो समीशन होता है वो आपने लास्ट वाली टर्म लिखनी होती है, ठीक है। तो ये देख लें, इसने 2n लिखा हुआ, ये थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है। तो ये आपने 2n लिखना है, ठीक है। तो ये आपने फिर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला इधर सम का फार्मूला लगाएंगे, वही कॉमन रेशो 3 है, ठीक है। और इसमें आपके पास टर्म्स, अब n टर्म्स हैं। आप लोगों ने ये देखें आखिर में तो n-1 लिखा हुआ है, लेकिन ये देखें 1 से लेकर यहाँ तक n-1 टर्म्स है, और एक ये भी है, ठीक है। तो इसलिए ये टोटल मिला के n टर्म्स है, ठीक है। तो इसलिए r की पावर n ही रखना है इधर आपने, और ये 2n एज इट इज आगे लिखना है, और इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है आपका। और अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल यही स्टेप्स ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास ये जो सीरीज बनी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फिर आपने वही सम का फार्मूला लगाना है। इधर से एस एन की जगह ए एन माइनस ए वन रखना है, ए वन माइनस हो रहा होगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग।
तो इधर ये सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है। ए एन फाइंड करके इसने समेशन ले लिया, समेशन लेके इसके बाद इसने क्या किया, थ्री बायर ले लिया, टू की पावर एन के ऊपर समेशन अप्लाई कर दिया और थ्री बायर आ जाएगा, वन के ऊपर समेशन अप्लाई करेगा। तो इधर ही आपके पास ये टू की पावर एन है, तो आपने इधर वन पहले रखना है, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, अप टू सो ऑन टू की पावर एन। और ये वन के ऊपर इसका समेशन क्या होगा, एन। तो इधर आखिर में क्या आ जाएगा, थ्री एन। ये आगे चला गया, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है थ्री एन। तो इसके ऊपर फिर ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला, आपने सम का फार्मूला लगाना है। तो टू में से वन गया, वन रह जाएगा, वन लिखने की जरूरत नहीं है, थ्री टू सिक्स हो जाएगा, टू पावर एन माइनस वन और माइनस थ्री एन। आप इस सिक्स को अंदर बेशक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसका सम यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक आप लोग कर लें, ठीक है, इस स्टेप तक। अच्छा, इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपने वही सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वन इक्वेशन, फिर वही आपने सम का फार्मूला लगाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने ये करते करते ए एन फाइंड किया और दोनों तरफ आपने सम अप्लाई कर दिया, समेशन। तो ये समेशन अप्लाई करेगा, फिर वही एन की जगह वन पुट करेगा, वन माइनस वन जीरो, फाइव की पावर जीरो वन होता है तो वन लिख लेंगे, फाइव की पावर टू में से वन गया, फाइव की पावर वन आ जाएगा, फिर फाइव की पावर टू आ जाएगा, फाइव की पावर लास्ट में एन है तो इधर एन की जगह एन पुट करेंगे तो फाइव की पावर एन माइनस वन। और 27 और वन का समेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एन होता है, ठीक है। इधर 27 एन लिखना है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर ज्योमेट्रिक सम का फार्मूला लगाना है और 27 एन आ जाएगा। और यहाँ तक आप इसको बेशक यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ये फाइव में से वन निकालने, फोर छोड़ दें, ठीक है। और इधर वन खत्म हो जाएगा, तो ये आप यहाँ तक सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समेशन ए एन की जगह आप लोग एस एन लिखते हैं, ठीक है। ये एस एन, ये सम फाइंड किया है। तो ये हमने देख लें पूरी एक्सरसाइज में हमने दो ही काम किए हैं, एक तो nth टर्म फाइंड किया है और फिर nth टर्म फाइंड करके उस सीरीज का हमने सम फाइंड किया, दोनों तरफ समेशन ले लेते थे, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही होती है, ठीक है। इसके पहले दो क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, तो वो असल में मेरे पास उसका पेज नहीं था, तो इसलिए वो दो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो आप लोगों से हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 5.4 में हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।